कहानी उन भविष्यद्वक्ताओं की है जिन्होंने कहा था, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म पर अत्याचार छा जाएगा, तब एक अवतार आएगा। उसका नाम होगा कल्कि। एक ऐसा योद्धा जो कट्टार न्याय और असीम शक्ति से संसार को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा। आज हम जानेंगे कौन होगा यह कल्कि और क्यों कहा जाता है कि वही कलयुग का अंतिम उद्धारक है। हम आज जिस युग में जी रहे हैं उसे कहा जाता है कलयुग। यह वह समय है जब धर्म और नैतिकता कमजोर पड़ जाती हैं और मानव हृदय लालच, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में लोग केवल अपने फायदे और सुख की चिंता करेंगे। न्याय की जगह अत्याचार, सच्चाई की जगह छल और कपट और प्रेम की जगह भय और हिंसा छा जाएगा। संसार में अराजकता इस कदर बढ़ जाएगी कि सही और गलत का भेद करना कठिन हो जाएगा। राजा और जनता दोनों अपने स्वार्थ के पीछे भागते रहेंगे। वृद्ध और बच्चे, गरीब और अमीर, कोई भी सुरक्षा में नहीं रहेगा। हर ओर अधर्म और अन्याय का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे और समाज में भय और असुरक्षा का माहौल फैल जाएगा। लेकिन ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं कि इस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण मौजूद है। जब दुनिया पूरी तरह से पाप और अनैतिकता में डूब जाएगी, तब आएगा एक दिव्य योद्धा, कल्कि अवतार। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि अवतार मानवता की रक्षा करने, अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने आएगा। वह किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं होगा। वह होगा दिव्य शक्ति से संपन्न, असीम साहस और न्याय की भावना से परिपूर्ण। कल्पना कीजिए, एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा, उसकी तलवार चमकती हुई अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रही है। उसका कदम इतना तेज और प्रभावशाली होगा कि दुष्ट उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसके आने से केवल अपराधियों का नाश नहीं होगा, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म की ज्योति भी फैल जाएगी। उसका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है। वह आएगा ताकि मानवता को याद दिला सके, धर्म, न्याय और सच्चाई के बिना जीवन अधूरा है। उसके कदमों के निशान पर न्याय की ज्योति बिखरेगी और जो लोग पाप और अन्याय में डूबे हैं, उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। पुराणों में यह भी लिखा है कि कल्कि अवतार का आगमन निश्चित है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार ही होगा। जब मानवता अपने चरम संकट में होगी, तभी वह प्रकट होगा। उसकी उपस्थिति मानवता के लिए आशा की अंतिम किरण होगी, जो बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और न्याय हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए जब भी आप दुनिया में पाप, अत्याचार और लालच देखें, याद रखें, वही समय निकट है जब कल्कि अवतार हमारे बीच आएगा। वह केवल दुष्टों का विनाश नहीं करेगा, बल्कि धर्म और न्याय को फिर से स्थापित करेगा। मानवता की रक्षा और सत्य का उदय, यही उसका परम लक्ष्य है। और यही कारण है कि कल्कि अवतार की कथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनी हुई है। कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं होगा, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक होगा। उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं होगी, वह आध्यात्मिक और नैतिक बल से भी परिपूर्ण होगा। उसकी तलवार में अद्भुत ऊर्जा होगी, जो अंधकार को काटकर उजाले की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी। यह तलवार केवल शत्रुओं का नाश नहीं करेगी, बल्कि पाप और अन्याय को समाप्त कर समाज में नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना करेगी। कल्कि की दृष्टि इतनी तीव्र होगी कि वह झूठ, कपट और छल को तुरंत पहचान लेगा। किसी भी छलपूर्ण या धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के लिए उसके सामने टिकना असंभव होगा। उसके आने मात्र से अपराधियों का भय फैल जाएगा और जो लोग अत्याचार और अन्याय में लिप्त हैं, वे अपनी हरकतों पर पछताएंगे। उसकी उपस्थिति में ही न्याय का वातावरण स्थापित होगा। जैसे अंधकार में एक प्रकाश की किरण फैलती है, वैसे ही कल्कि का आगमन संसार में सच्चाई और धर्म की ज्योति फैला देगा।
और यह तभी संभव होगा जब पृथ्वी पर अत्याचार की सीमा पार हो जाएगी, जब लोग अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ के कारण विनाश की ओर बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों जरूरी है कल्कि? क्यों कहा गया है कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मानवता का उद्धारक होगा? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। कलयुग में लोग अपने लालच, अहंकार और इच्छाओं के कारण नैतिकता और धर्म से दूर हो जाएंगे। समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय इतना फैल जाएगा कि सामान्य प्रयासों से इसे रोक पाना असंभव होगा। इस अराजकता में केवल एक दिव्य शक्ति ही संसार को सुधार सकती है, और यही शक्ति है कल्कि अवतार। वह न्याय का प्रतीक होगा, धर्म की रक्षा करेगा और सत्य की ज्योति को फैलाएगा। उसका उद्देश्य केवल दुष्टों का विनाश नहीं होगा, बल्कि लोगों के हृदयों में अच्छाई और सच्चाई की चेतना जागृत करना भी होगा। वह लोगों को यह याद दिलाएगा कि अहंकार और स्वार्थ के रास्ते पर चलने से केवल विनाश ही होता है, और धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने से ही समाज में शांति और स्थायित्व आता है। कल्कि अवतार का आगमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह उस समय की प्रतीकात्मक और वास्तविक शक्ति है जब अन्य कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। उसकी उपस्थिति मानवता के लिए आशा की अंतिम किरण होगी। उसकी तलवार से न केवल दुष्टों का नाश होगा, बल्कि उसके कदमों से मानवता के भीतर न्याय और धर्म की भावना भी मजबूत होगी। इस प्रकार कल्कि अवतार सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय का प्रतिनिधि होगा। जब दुनिया अधर्म और अन्याय में डूब जाएगी, तब उसका आगमन एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आएगा। यह दर्शाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, न्याय और सत्य की शक्ति हमेशा जीवित रहती है। और यही कारण है कि कल्कि का आगमन मानवता के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य है। कल्कि अवतार का संदेश केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं है। यह हमें यह याद दिलाने के लिए भी है कि सच्चाई और धर्म की शक्ति कभी नहीं खत्म होती। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की किरण हमेशा मौजूद रहती है। और उसी प्रकाश की प्रतीक है कल्कि अवतार। वो हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर वही शक्ति छिपी हुई है, सच्चाई के लिए खड़ा होने की, न्याय का समर्थन करने की और अपने भीतर से अंधकार को मिटाने की। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, साहस और न्याय का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। और यही संदेश कल्कि अवतार के आने के साथ हमें मिलता है कि अंधकार में भी उम्मीद की किरण कभी नष्ट नहीं होती। जब कल्कि प्रकट होगा तो उसके कदमों से सिर्फ दुष्टों का नाश नहीं होगा, उसके आने से समाज में नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। लोग अपने भीतर जागरूकता का अनुभव करेंगे। जो लोग लंबे समय से अनैतिकता और अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। और जो लोग सच्चाई, न्याय और धर्म की ओर अग्रसर हैं, उनके भीतर नया विश्वास और शक्ति का संचार होगा। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है, कल्कि अवतार का आगमन निश्चित है। यह समय और परिस्थिति के अनुसार होगा, जब मानवता अपने अहंकार, लालच और अधर्म के कारण विनाश के किनारे पहुंच जाएगी। उस समय वह योद्धा प्रकट होगा जो न केवल दुष्टों का विनाश करेगा, बल्कि समाज में नैतिकता, न्याय और धर्म का फिर से उदय करेगा। उसका आगमन सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह हमें आज भी प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि चाहे समाज कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो, चाहे अत्याचार और अन्याय कितना भी फैल जाए, न्याय और सत्य की शक्ति हमेशा जीवित रहती है। और यही शक्ति हर व्यक्ति के भीतर भी मौजूद है। कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जब अराजकता अपने चरम पर होगी और लोग डर और अन्याय में डूबेंगे होंगे। उसी समय कल्कि अवतार प्रकट होगा। उसके कदमों की गूंज से समाज जागेगा, उसकी तलवार की चमक से पाप और अन्याय नष्ट होंगे और उसके आने से धरती पर शांति और संतुलन लौटेगा।
लोग अपने हृदय में विश्वास और आशा महसूस करेंगे। सत्य का उजाला पूरे संसार में फैल जाएगा। इस प्रकार कल की अवतार का संदेश हमें सिर्फ प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि जागरूक रहना और अपने भीतर न्याय, धर्म और साहस की शक्ति को विकसित करना भी सिखाता है। यह बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, न्याय, धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा जीवित रहती है। और यही वजह है कि कल की अवतार का आगमन मानवता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और आशा का प्रतीक है। तो याद रखिए, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, एक उजली रोशनी हमेशा इंतजार करती है। कल की अवतार, कलयुग का उद्धारक, यही उजाले की किरण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए आप कल की अवतार के बारे में क्या सोचते हैं।